हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज मार्केट पॉजिटिव ही हमारी क्लोजिंग हुई है। कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हमें सेलिंग देखने को मिली। मोस्ट ऑफ द पीपल वर वरीड अबाउट इट, बट आई टोल्ड यू कि थोड़ा पेशेंस रखिए। और आज ही मार्केट पॉजिटिव हुई। सभी जो अच्छे स्टॉक्स थे वो अपने प्रीवियस लेवल्स पर ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन कल की जो सेलिंग हुई है उससे हमें एक बहुत बड़ा इंडिकेशन मिलता है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। अभी तक जो रैली है, निफ्टी 20,000 तक पहुंचा, उसमें मेजर जो रोल प्ले किया है वो किया है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक ने। सो मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें बहुत बड़ी रैली देखने को मिली, लेकिन कल वहाँ प्रॉफिट बुकिंग थी। तो अभी अगर निफ्टी को फर्दर रैली देनी है, 21,000 तक जाना है, तो उसमें जो रोल प्ले करेंगे वो लार्ज कैप के स्टॉक्स होंगे। मिड कैप स्मॉल कैप ऑलरेडी रैली हमें दे चुके हैं, और आगे अगर निफ्टी को ऊपर जाना है या सस्टेन करना है, सो उसमें जो लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं दे आर गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल फ्रॉम नाउ ऑन। बट यू नो, शेयर मार्केट के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल, स्पेशली जो बिगनर्स हैं, उनको पता ही नहीं होता कि लार्ज कैप स्टॉक क्या है, मिड कैप स्टॉक क्या है, स्मॉल कैप स्टॉक क्या है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस बेसिस पे हम स्टॉक्स को क्लासीफाई करते हैं। सो ये जो क्लासिफिकेशन होता है स्टॉक्स का इन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये बेसिकली होता है उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब एक कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सबके पास जो शेयर्स हैं, उन सब शेयर्स की मिला के टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है, उसको हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने के बाद जो टॉप 100 स्टॉक्स आएंगे बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसको हम बोलेंगे लार्ज कैप स्टॉक्स। और जो म्यूचुअल फंड्स इन लार्ज कैप स्टॉक्स में अपने पैसे लगाते हैं, उस फंड को हम बोलते हैं लार्ज कैप फंड। सो जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, बेसिकली इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा, और इन्हीं स्टॉक्स को हम ब्लू चिप स्टॉक्स भी बोलते हैं। जनरली इन सभी कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, और इन सभी कंपनीज का एक अच्छा मार्केट प्रेजेंस भी होता है। इसीलिए जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं उनको सेफर बेट समझा जाता है, उनमें रिस्क कम होता है। सो टॉप 100 कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन हुई लार्ज कैप कंपनीज, ओके, लार्ज कैप स्टॉक्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिड कैप। सो टॉप 100 हमारे लार्ज कैप हुए। 101 से लेके 250 तक जो कंपनीज आ रही हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, उन कंपनीज को हम बोलते हैं मिड कैप कंपनीज या फिर मिड कैप स्टॉक्स। इन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में होता है, और ये कंपनीज के अंदर थोड़ा ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप स्टॉक। सो 251 के बाद जितनी भी कंपनीज आती हैं वो सब हम स्मॉल कैप कंपनीज की कैटेगरी में हम उनको रखते हैं। इन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम का होता है। इनका कोई बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। जनरली जो कंपनी अभी अपनी बिगनिंग स्टेज में है, फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स वगैरह, उनको हम स्मॉल कैप के अंदर रखते हैं, और जनरली इन कंपनीज़ को हम इंडेक्स में भी इनको जगह नहीं मिलती क्योंकि इनका नेग्लिजिबल मार्केट प्रेजेंस होता है, और सबसे ज़्यादा रिस्की स्मॉल कैप होता है। सो आई होप आज के वीडियो में आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। सो अभी आने वाले कुछ टाइम के लिए आप लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस करिए। अभी मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल है, तो आप ये वॉलेटिलिटी से बच जाएंगे, और यहाँ से अगर निफ्टी को ऊपर जाना है, सो लार्ज कैप स्टॉक्स सर्टेनली आर गोइंग टू प्ले बिग रोल इन कमिंग डेज। सो कीप योर फोकस ऑन IT सेक्टर, ओके, ऑन सेक्टर्स विच आर अंडर वैल्यूड, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर रैली आने के बाद बहुत सारे सेक्टर जो हैं वो भी अभी ओवर वैल्यूड है। फॉर एग्जांपल रेलवेज, फॉर एग्जांपल डिफेंस। सो ऐसे सेक्टर को अभी आप थोड़ा साइड में रखिए, और वो कंपनीज़, वो सेक्टर जो थोड़े अंडर वैल्यूड है, उन पे फोकस करिए, तो आप ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। Thank you. Bye for now.